हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। मैंने आज ऑनलाइन ट्राई किया था आने के लिए। तो नेट का प्रॉब्लम आ गया या किसका प्रॉब्लम आ गया, रिजोल्यूशन काफ़ी कम हो गया था। तो मैं उस वीडियो को डिलीट करके फिर से ये आपके लिए ऑफलाइन मोड में रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ डोंट माइंड। एंड हियर वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट समीक्षा द रिव्यू द टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्लास 9th science, and here we included the chapter unit scalar and vector motion and law of motion। इस टोटल टेस्ट को करने में आप जो है आप अपने जो भी प्रिपरेशन है आपका उसको रिव्यू कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट और एनालिटिकल अप्रोच के साथ जो है क्वेश्चन प्रिपेयर्ड किया गया है। 20 क्वेश्चन है, इसमें से जो आपका कट ऑफ रहेगा 15 क्वेश्चन का रहेगा। देखते हैं कितने लोग कट ऑफ को पार कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इफ़ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। पहला प्रश्न है, एक कण त्रिज्या r के एक वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, आधे वृत्त के बाद विस्थापन होगा। आपके ऑप्शंस हैं 0, पाई आर, 2r, 2 पाई आर, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आप अपना जो है मार्क्स जरूर शेयर करना ताकि मुझे पता चल सके कि आपका प्रिपरेशन जो है किस दिशा में जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2r। अब हियर आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट दिस प्रश्न, अबाउट दिस क्वेश्चन। इसको केयरफुली लिसन करना। ये कह रहा है कि r त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक है। अब जो कह रहा है कि ये जब अर्धवृत्त का जो है यह दूरी तय करेगा तो इसके बीच का विस्थापन कितना होगा। तो मान लीजिए यह ए से चल रहा है, बी पर पहुंच जाएगा, ठीक है, या इधर से जाए या इधर से जाए। तो अर्धवृत्त की दूरी ये तय कर लेगा, अर्धवृत्त ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ आने में आने के बाद जो है उसका विस्थापन क्या होगा। तो आई होप कि आपको विस्थापन का डेफिनेशन याद होगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, अर्थात विस्थापन ए और बी के बीच की दूरी का जो शॉर्टेस्ट दूरी है वह क्या है। ये आर हो गया, ये सेंटर से ए तक आर हो गया और ये भी आर हो गया। दैट विल बी इक्वल टू 2r, दोनों जुड़ जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन जो है 2r हो गया। देखिए मैं यहाँ से आपको टेस्ट में जो है मार्केट में माफ कीजिएगा बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। लूसेंट का है, इसका है, उसका है। आप क्वेश्चन आंसर वाला क्यू एंड आंसर वाला जो ऑब्जेक्टिव वाला वो आता है, आप उससे भी कर सकते हो। बट आपको जो मेन चीज़ है कि वहाँ से आप अपने प्रिपरेशन का जायज़ा नहीं ले सकते हो। बस आपको ये लगता है कि मुझे ये याद नहीं है, ये याद नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे आप इस 20 क्वेश्चन को करोगे तो आप इन तीनों चैप्टर को, जिसको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ या आप पहले से पढ़ रखे होगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी समझ कितनी विकसित हुई है। क्योंकि बीपीएससी जो है आए दिनों अपना ट्रेंड बदल रहा है, बीते दिनों भी ट्रेंड बदला है। ऑडिटर का जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी ऑडिटर का, आपने देखा कि साइंस का कितना बढ़िया अप्लाइड क्वेश्चन पूछा गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज तैयार करी गई है। तो आपका इसका दूसरा प्रश्न है, किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन का दूरी से संख्यात्मक अनुमान होगा। आपके ऑप्शंस हैं ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज मोर देन 1, इक्वल और लेस देन 1 और ई वाला ऑप्शन। तो देखिए इसका सही ऑप्शन होगा डी होगा। आप कैसे डी होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि आपने गलत किया होगा तो। कह रहा है कि विस्थापन और दूरी का अनुपात कितना हो गया, संख्यात्मक मान कितना होगा। तो आपको देखिए यही कह रहा है ना, विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट अपन दूरी, ठीक है, अर्थात डिस्टेंस। तो मान लीजिए कि हमने ये देखा था इस वाले पिछले वाले स्लाइड में कि ए और बी का विस्थापन क्या था, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, 2r के बराबर था, ठीक है। लेकिन दूरी देखिए ए से बी तक यहाँ तक जा रहा है, तो ये हो गई इसकी दूरी, और इनके बीच की जो लंबवत दूरी है अर्थात जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यह हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी अब मान लीजिए कि ये यहाँ से न जाके डायरेक्ट ए से बी तक चला जाता, ये सीधा लाइन कवर करके, तो ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता। तो दो केसेज हो सकते हैं, या तो विस्थापन दूरी के बराबर होगा जैसे कि मैंने पहले बताया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और एक केस आपने देखा कि विस्थापन हमेशा क्या होता है, दूरी से छोटा होता है। तो जब दूरी बड़ा होगा और विस्थापन छोटा होगा तो ये लेस देन 1 नहीं हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका दो सिचुएशन निकलता है, इक्वल और लेस देन 1। द थर्ड क्वेश्चन इज, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आपके ऑप्शंस हैं द्रव्यमान, ऊर्जा, संवेग, वेग, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक।
तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा संवेग। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सी परिभाषा गति को सही ढंग से परिभाषित करती है? आपके ऑप्शंस हैं समय के साथ किसी पिंड के वेग में परिवर्तन, समय के साथ किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन, दिए गए वातावरण के सापेक्ष समय के साथ किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन, गति की कोई निश्चित परिभाषा नहीं, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा सी। ठीक है, समय के साथ जब कोई वस्तु जो है अपने वातावरण के सापेक्ष, अपने इन्वायरमेंट के सापेक्ष जो है अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो वो तब हम कहते हैं कि वस्तु जो है अपने वातावरण के सापेक्ष गति अवस्था में है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एक चलती हुई बस में अगर ए और बी यात्री बैठे हुए हैं तो ये एक दोनों के रेस्पेक्ट में क्या होंगे, रेस्ट अवस्था में होंगे, लेकिन बस के आउटर इन्वायरमेंट के उसमें जो होंगे या मोशन में होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विस्थापन के बारे में सही है, यह दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है, विस्थापन का परिणाम शून्य हो सकता है, ए और बी दोनों सही हैं, विस्थापन सदैव तय की गई दूरी के बराबर होता है, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह सी होगा, ए और बी जो है दोनों सही होंगे, क्योंकि विस्थापन एज यू नो की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और इसका परिमाण जो है अर्थात मेजरमेंट शून्य हो सकता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन विस्थापन सदैव तय की गई दूरी के बराबर हो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस गति को क्या बोलते हैं? उस वस्तु की गति को असमान गति, एक समान गति, समान गति, चाल, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए जी। इसका सही ऑप्शन होगा एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। कभी भी देखिए, बहुत सारे लोग समान गति और बी में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको जो है यूनिफॉर्म मोशन का जो होता है, यूनिफॉर्म मोशन, इसका हिंदी जो है एक समान गति ही होता है। तो कभी भी आप वर्ड प्ले जब बीपीएससी आपके साथ करें तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डोंट बी कंफ्यूज माय डियर फ्रेंड एंड सिस्टर्स। देखिए, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा चाल का मात्रक है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड प्रति मीटर, न्यूटन, मोर देन वन, नन ऑफ दीज। आप एज यूजुअल एज यू नो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चाल का मात्रक, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। ठीक है, ये मीटर में मापा जाता है, ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी राशि में चाल और दिशा दोनों समाहित हों तो मान लीजिए इसमें स्पीड भी है और डिस्टेंस और डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन किसका प्रॉपर्टी होता है? वेक्टर का प्रॉपर्टी होता है। तो इसमें देखिए, इसमें जो इसका क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा, वेग। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह कौन सी भौतिक राशि है जिसे ना तो देखा जा सकता है, ना ही चखा जा सकता है और ना ही महसूस किया जा सकता है? तो देखिए, यह जो राशि है यह फोर्स है, अर्थात बल है। बल को ना ही हम देख सकते हैं, ना ही महसूस कर सकते हैं और ना ही उसे चख सकते हैं, यू नो, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है नहीं। बल के प्रभाव को महसूस किया जाता है, ना कि उसको, स्वयं बल को। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बल किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है? संतुलित बल, असंतुलित बल, बहुत ज्यादा बल, बहुत कम बल, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही ऑप्शन होगा असंतुलित बल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा जो है डिराइव्ड होती है? आपके जो ऑप्शन है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, न्यूटन की गति पर निर्भर नहीं करता, इनमें से कोई नहीं, और एक से अधिक। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, प्रथम नियम। अगला प्रश्न है, मात्रात्मक रूप में किसी वस्तु का जड़त्व उसके डैश से मापा जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं गति, बल, भार, द्रव्यमान, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही ऑप्शन होगा द्रव्यमान, अर्थात मास। ठीक है, क्योंकि कोई वस्तु जो है अधिक ज़्यादा जड़त्व तब होगी, जैसे मान लीजिए कि एक ये आर त्रिज्या का एक फुटबॉल है जिसे हम गेम खेलते हैं, और आर त्रिज्या का ही एक सेम आकार का जो है गोला है, आयरन का गोला है। तो इसमें बताइए कि इसमें दोनों में जड़त्व किस में होगा? सबसे अधिक जड़त्व जो है आयरन के गोले में होगा, क्योंकि इसका मास जो है ज़्यादा है। ठीक है, तो जड़त्व जो है वस्तु के मास पे डिपेंड करता है। बल का मात्रक क्या है? केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और देखिए, इसमें केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखे कितना कंफ्यूज किया, ये सीधे सीधे गलत दिख रहा है।
किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एम में नन ऑफ दीज मोर देन वन। तो आपका सही ऑप्शन होगा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कैसे लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बल सदैव वस्तु की दिशा का प्रतिरोध करता है, वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है? तो आकर्षण बल, घर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, उपरोक्त तीनों, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपका सही ऑप्शन होगा फ्रिक्शन बल अर्थात घर्षण बल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल टूटकर नीचे गिर पड़ना किस तरह के जड़त्व का उदाहरण है? गतिज, स्थिर, संवेग, आवेग, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यह है स्थिर जड़त्व का, इनर्शिया इन रेस्ट का एग्जाम्पल है। क्योंकि देखिए जब फल के टहनियों में जो है फल लगे होते हैं पेड़ की टहनियों में, तो ये स्थिर अवस्था में रहते हैं। जब इसको झकझोरते हैं बल लगा के, तो पेड़ की टहनियाँ जो है गतिज अवस्था में आ जाती है, तो इसीलिए ये स्थिर फल जो है छटक के इससे दूर चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोध का, चालकत्व का, प्रतिरोधकता का, आवेश का, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आपका सही ऑप्शन होगा प्रतिरोध का। हमेशा पूछा जा चुका है ये प्रश्न कई बार। निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? आपको 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसको पता होना चाहिए। बल, विद्युत धारा, वेग, कार्य, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा विद्युत करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। दाब का मात्रक है किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, केजी प्रति सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति मिमी और किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और ई। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा यह ई होगा, इसमें से कोई नहीं। देखिए दाब किसे बोलते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल को क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। तो यहाँ पे एम में होता है ना, फोर्स बराबर एम में, और एरिया को किस पे मापते हैं? मीटर स्क्वायर में मापते हैं। तो एम को, ये एम है चूंकि, एम को क्या लिख दिए? केजी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का आपको पता है, और यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर पावर -1 और सेकंड पर पावर -2, ये हो जाएगा। इसको न्यूटन मीटर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, न्यूटन सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं बल। और इसी को जो है, ये चूंकि बेस एसआई मात्रक है, तो इसी को पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। साधारण यंत्र की बात की जा रही है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मशीन मत कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक है, कि आपका रोबोट है या कंप्यूटर है ज़्यादा अधिक काम करेगा, तो कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में जो है काम करने में जो है काम करके जो है ये मनुष्य को सहायता करती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? त्वरण, द्रव्यमान, बल और वेग। तो देखिए मैं कभी भी बोलता हूँ, आपने भी, जो भी स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कि कभी भी आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करके पढ़ो, ताकि आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। तो मोमेंट का क्या होता है? एम बी होता है ना, मास और वेलोसिटी, और नीचे क्या है? वेग। तो वेग का आपका कितना ये वेलोसिटी हो गई, तो ये कट गया, तो ये कितना बच गया? मास। सही ऑप्शन होगा आपका सी। आई होप कि आपको सारे प्रश्न जो है काफ़ी स्टैंडर्ड लगे होंगे। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, और जल्द ही मैं कोशिश कर रहा हूँ लाइव जो है टेस्ट सीरीज कराने का, ताकि जो है आप लाइवली मुझसे जुड़ सको। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।